किसी एक व्यक्ति विशेष ने पार्टी से अपने आप को सर्वोपरि समझा और कहीं ना कहीं एक व्यक्ति विशेष ने अपने व्यक्तित्व को, पार्टी के व्यक्तित्व को छोटा करके कार्य किया, इसलिए उसे हार का मुंह देखना पड़ा। इसलिए जनता ने भी उसे पूरी तरह से नकार दिया। अभी तक जो चला अब उस प्रकार का कुछ नहीं चलेगा, अब उस प्रकार का कुछ नहीं चलेगा। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर शहर जिला भारतीय जनता पार्टी दो खेमों में बंट चुकी है और उन्हें और ज़्यादा बंटने से रोकने के लिए थाना के प्रभारी और एमएलए रविंद्र चौहान यहाँ पर आए। उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर मीटिंग हुई। भाईंदर पश्चिम के ये माहेश्वरी भवन में जिस वक्त ये मीटिंग चल रही थी, आरोप लगाया जा रहा है कि उस मीटिंग के जो मूल मुद्दे थे, जो मूल विषय थे, उसे भटकाने के लिए बीजेपी की नगर सेविका नीला सोंस के तरफ ये मुद्दे को डाइवर्ट किया गया और ये मीटिंग जो थी वो बेनतीजा रही। आइए हम जानते हैं कि इस मीटिंग में हमने कुछ नगर सेवकों से, कुछ पदाधिकारियों से बात की, उन्होंने किस तरह से अलग अलग प्रकार की अपनी प्रतिक्रिया दी और मीटिंग में जो हुआ है या जिस मूल विषय थे उन मुद्दों से भी इन नगर सेवकों ने पर्दा डालने की कोशिश की। आइए पहले जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया। नहीं, विषय तो वो सब अभी चालू है। मीटिंग खत्म नहीं हुई है, महासभा है, इसके लिए मैं जा रही हूँ। काफी हंगामा भी हुआ मैडम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कल ही हमने खबर चलाई थी कि भाजपा अब दो खेमों में बंट चुकी है और इस खेमों को बंटने से रोकने के लिए रविंद्र चौहान यहाँ पर आए हैं, जो थाना और कोकन के प्रभारी है, विधानसभा अध्यक्ष। हमारे साथ में इस वक्त सभापति अशोक तिवारी, जो महानगर पालिका स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की मीटिंग हुई और क्या मुद्दे थे आज की इस मीटिंग में। जी बताइए। मीटिंग हम लोगों की महासभा के अड़ाव के विषय में मीटिंग था और अभी महासभा चालू करने का है, इसके लिए मीटिंग थोड़ा जल्दी ख़त्म किया गया। अगला मीटिंग 2-4 दिन के अंदर पार्टी की मीटिंग होगी। भारतीय जनता पार्टी दो हिस्सों में यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उसी के चलते ये मीटिंग रखी गई थी। हर घर में, हर परिवार में थोड़ा असंतुष्टि होती है, थोड़ा है, उसको सब सीनियर चौहान साहब आए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष साहब हैं, माजी आमदार साहब हैं, महापौर मैडम हैं, सीनियर हमारे पार्टी के सभी नगर सेवक हैं, व्यक्ति साहब हैं, सब लोग मिलकर के, रोहिदास काका हैं, सब लोग मिलकर के हम लोग बात करके कोई उसको निपटाएंगे। आप स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, आपका अनुभव कैसे रहा है? क्या आपके दिए हुए काम, आपके सुझाए हुए जो बातें थी, क्या उन बातों को, उन कामों को माना जाता है या फिर उसे अवॉइड किया जाता है या फिर एक व्यक्ति विशेष के ही यहाँ पर सब काम चल रहे हैं मीरा भाईंदर शहर में? देखो, अभी तक जो चला अब उस प्रकार का कुछ नहीं चलेगा, अब उस प्रकार का कुछ नहीं चलेगा। पार्टी बड़ी है, संगठन बड़ा है, हमारे जिलाध्यक्ष बड़े हैं, हमारे मेयर बड़े हैं। ऐसा चर्चा है शहर में कि जो नाराज़ नगर सेवक है, जिन्होंने बगावत के सुर फूके हैं, उन नगर सेवकों के काम नहीं हो रहे थे और जो चापलूस किस्म के जो नगर सेवक है उन्हीं लोगों के काम हुआ करते थे। बाकी के नगर सेवक अपने मतदाताओं के सामने नहीं जाया करते थे। इस बारे में थोड़ा खुलकर बताएं। नहीं, खोल करके देखिए, ऐसा है कि चापलूसों की जो चापलूसी होती है आज नहीं कल बाहर आती है। अभी चापलूसों की चापलूसी आ गई बाहर, अब किसी चापलूसी चलेगा नहीं, क्योंकि मैं भी कभी बोलता नहीं था और हमारी मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ तक पहुँची है, उसके लिए हमारे माजी आमदार मेहता साहब ने मेहनत किया है। और मेहनत मतलब ये मीटिंग इस नतीजे तक पहुंची, उस तरह की मेहनत कर रहे हैं आप या पार्टी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं? नहीं, मेहनत कर रहे हैं, उस चीज़ की बात कर रहे हैं, पार्टी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, सब बढ़ेगा ना। मेहनत की प्रशंसा होती, जब हम मेहनत करेंगे तब हमारी पार्टी बड़ी होगी ना। लेकिन आज अगर उनकी इतनी मेहनत रहती तो ये बगावत आज नहीं दिखाई देती यहाँ पर, जिस तरह से दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। परिवार में थोड़ा 19-20 होता है, वो कोई बाहर वाली बात नहीं है, आपस में बैठ कर उसको दिया गया है, बाहर बैठ करके बात किया जाएगा। आखिरी सवाल जानना चाहूँगा, इस पार्टी का क्या नतीजा निकला, इस मीटिंग का क्या नतीजा निकला? इस मीटिंग का नतीजा ये निकला, महासभा के विषय में अड़ावा था, अभी महासभा चालू होने वाला है, इसके लिए हम लोगों को आदेश दिया गया कि अभी कौन दो है सेवा सप्ताह जो है माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के जो 70 साल उनको पूरे हुए हैं, तो उसके लिए पूरे महाराष्ट्र में जो सेवा सप्ताह है, तो सेवा सप्ताह करने के लिए जो पार्टी ने बोला है, उसी संबंध में सभी लोक प्रतिनिधियों को कोकण के पूरे रीजन के अंदर हर जगह पे ऐसी मीटिंग लगाई गई। काफी हंगामा हुआ, लोगों की काफी नाराजगी दिखाई दी, नगर सेवक भी काफी नाराज है, कई लोग गुटों में बढ़ चुके हैं नगर सेवक, क्या कहेंगे आप? हाँ चौहान साहब,
लोग गुट में बढ़ चुके हैं। किस संदर्भ में मीटिंग थी आज की, क्या हुआ आज की मीटिंग में? ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी पार्टी के हिसाब से चलेगी, संगठन संगठन के हिसाब से चलता है, व्यक्ति विशेष का कुछ लेना देना नहीं। जो कोई अपना व्यक्ति विशेष अपना चलाना चाहता है उसका कुछ चलने वाला नहीं और कहीं चला भी नहीं है। पार्टी के आगे जो है वो कुछ दिन के बाद सामने आएगा। क्या अभी तक जो हालात थे मीरा भाईंदर शहर में पार्टी के आगे भी वैसे ही रहेंगे? पार्टी- यहाँ का पिक्चर बदलेगा? पार्टी के हालत उससे भी सुधरेंगे, 61 से है ना, और भी हम लोग सुधरेंगे, कोई हालत बिगड़ी नहीं है पार्टी के। जिस तरह से अभी तक एक व्यक्ति विशेष को ही पूरी पार्टी चलाने का अधिकार दिए गए थे, अब क्या वो व्यक्ति विशेष के पास में पूरा वर्चस्व रहेगा या पार्टी जो जिलाध्यक्ष है उस हिसाब से पार्टी चलेगी? देखिए, पार्टी हमेशा ही जिलाध्यक्ष के माध्यम से चलती है और चलती रहेगी, ये मेरा विश्वास है। हाँ, कोई व्यक्ति विशेष आप बात कर रहे हो, अगर पार्टी का कोई आमदार होता है, पार्टी का कोई खासदार होता है, तो डेफिनेटली उनका मार्गदर्शन हमें लेने में कोई बुराई नहीं है और पार्टी हमेशा ऐसे लोगों का मार्गदर्शन लेती है, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। और जो भी हमारे इसके पहले हमारे पार्टी के आमदार थे, पार्टी के खासदार थे, यहाँ के नहीं हैं, तो अभी हमने जो रविंद्र पाटिल जी है उनको बुलाते हैं। तो जो वरिष्ठ लोग रहते पार्टी के, और उनको बुलाना पार्टी की पद्धत है। वो तो आपको आने वाले समय की शुभकामनाएं। क्यों? अरे मेरे को कहीं जाना है। चर्चा है कि आपके को लेकर ही ये मीटिंग थी कि आपका पूरा वर्चस्व पार्टी में, पार्टी का यहाँ का नगर सेवक नाराज चल रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं चौहान साहब को मिलने आया था, मेरा काम था इसलिए। पर आप किस हिसाब से यहाँ पर आए थे? अरे यार, अभी के तौर पे V4U संस्था के हिसाब से या एक पदाधिकारी थे या फिर मेरी बात सुनो, नरेंद्र मेहता के हिसाब से आया। नरेंद्र मेहता क्या है? V4U जैसा आप अपने घर पे ईद को बुलाते हो, लोग दिवाली को बुलाते, होली को बुलाते, किसी को मिलना हो तो आदमी जिधर आएगा उधर ही मिलूंगा ना यार। आपको बुलाया गया था? अरे मैंने क्या कहा, मिलने आया था, तुम बोलते बुलाया गया था। हुआ कुछ नहीं हुआ, नगर सेवकों ने बताया कि वो हंसी मजाक चालू था, वो हंसी मजाक चालू था सब, तो इसके लिए आपको आवाज आया, सब हंसी मजाक चालू था। हंसी मजाक का तो आवाज तो आता ही है ना। पार्टी का क्या अभी जो बैठक हुई उसका क्या निष्कर्ष? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्या निकला? कुछ ना नतीजा निकला। हमारा पार्टी का विषय था, वो पार्टी का विषय है वो। व्यास जी, पार्टी यहाँ पर 2 खेमों में बढ़ चुकी है और उसी को और आगे बात ना बढ़े इसके चलते प्रभारी रविंद्र चौहान यहाँ पर आए थे, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टी भारतीय जनता पार्टी कभी भी 2 खेमों में बंटने वाली पार्टी नहीं है। हम सभी लोग एक है और हम मिलजुल कर सेवा का और जनहित का काम ही करते हैं। मैडम बोलिए ना। मैडम, आप पे ज़्यादा आवाज़ आ रहा था इस मीटिंग में, क्या था? क्या भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो बस। नहीं, आप किसी बात को लेकर वहाँ पर काफ़ी बिखर गए थे? नहीं, कुछ भी शराबा हो रहा था? कुछ भी नहीं हो रहा था। कुछ नहीं हो रहा था। मैडम, आपकी आवाज़ ज़्यादा क्या निष्कर्ष क्या निकला इस मीटिंग का? बस हमारे संगठन को हमें मजबूत बनाना है। काय निष्कर्ष काय निघाला या मीटिंगचा? पार्टी 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है, 2 अलग अलग ग्रुप बन चुके हैं और उन 2 हिस्सों को एक करने के लिए रविंद्र चौहान यहाँ पर आए थे और उसी बात को लेकर यहाँ पर काफ़ी हंगामा लोगों के सामने होते और कुछ जो चापलूस किस्म के जो नगर सेवक है उन लोगों के ही काम होते हैं, ऐसा बताया जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। संगठन अपना काम करती रही है और संगठन अपना काम करती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक है और हमारे काम होंगे ही, क्योंकि महापौर हमारी है, डेप्यूटी मेयर हमारे हैं, तो हमारे काम तो ज़रूर से होते ही है। बस इतना ही कहूँगी। हाँ, डेफिनेटली शोर शराबा हुआ, कुछ प्रश्नों और कुछ उत्तरों के ऊपर आपस के लोगों में थोड़ी सी असहमति हुई। लोगों का ये था कि जिला अध्यक्ष सर्वोपरि होता है संविधानिक रूप में हर पार्टी में, तो जिला अध्यक्ष का सम्मान होना चाहिए और जिला अध्यक्ष के अध्यक्षता के हिसाब से पार्टी का नेतृत्व होना चाहिए, जिसके लिए हम सभी पूरी तरह से सहमत हैं। मेरे लिए अगर मैं बोलूँ तो पार्टी का नेतृत्व हमारे जिला अध्यक्ष हेमंत म्हात्रे जी कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से, जो कि सार्वजनिक मंच पे पत्रकार बंधुओं को जो कहते हैं कि राजनीति में नहीं है, तो ऐसे अप्रत्यक्ष लोग भी आज मीटिंग में उपस्थित थे, जिसके ऊपर डेफिनेटली कई लोगों ने असहमति दर्ज कराई, क्योंकि अगर आप हैं तो रहिए और अगर आप नहीं हैं तो मत रहिए। क्या खाने के दांत दिखाने के और खाने के और समथिंग। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप हैं तो फिर रहिए। जनता ने तो नहीं बोला कि आप निकलिए, तो ये 2 रूप क्यों हैं, इसके ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है और डेफिनेटली उस चीज़ को लेके ही लोगों को है कि एक अप्रत्यक्ष नेतृत्व, जनप्रतिनिधि भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से काम करते हैं
और संगठन को अगर हमें मजबूत बनाना है, जनता के कार्यों को अधिक गतिशील बनाना है, तो वो प्रत्यक्ष नेतृत्व होना चाहिए। अप्रत्यक्ष नेतृत्व को इतना मतलब कोई भी इतना लाचार या मजबूर नहीं हो सकता कि एक अप्रत्यक्ष नेतृत्व के सहारे काम करे। तो दैट वाज अ पॉइंट। मैडम अभी तक आपका अनुभव कैसा रहा है बीजेपी पार्टी में? क्या बीजेपी पार्टी पूरा एक संगठन के रूप में काम करती थी या एक व्यक्ति विशेष के रूप में यहाँ पर काम करती हुई आपने देखा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी डेफिनेटली विश्व की एक सबसे बड़ी पार्टी है और मुझे बहुत गर्व है कि मैं भारतीय जनता। मैं मीरा भाईंदर शहर की बात कर रहा हूँ कि आप यहाँ की नगर सेविका है, काफ़ी सालों से आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। आपने अभी तक का क्या अनुभव लिया इस पार्टी को लेकर? क्या एक व्यक्ति विशेष को लेकर ये पार्टी में वर्चस्व रहा है या संगठन की तरह पार्टी ने काम किया है? देखिए, पार्टी ने संगठन के रूप में काम किया है, लेकिन किसी एक व्यक्ति विशेष ने पार्टी से अपने आप को सर्वोपरि समझा और कहीं ना कहीं एक व्यक्ति विशेष ने अपने व्यक्तित्व को, पार्टी के व्यक्तित्व को छोटा करके कार्य किया, इसलिए उसे हार का मुंह देखना पड़ा। इसलिए जनता ने भी उसे पूरी तरह से नकार दिया। तो आज भारतीय जनता पार्टी अपने मतलब जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्य कर रही है। मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में किसी को भी शिकायत होगी। इसके पहले का अनुभव देखते हुए मुझे तो रविंद्र चौहान जी पे शंका निर्माण होती है। कैसे, क्या अनुभव आपने देखा? इसका मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ, शायद आपके ध्यान में होगा कि ऑन रिकॉर्ड है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, प्रदेश के महामंत्री भी है, महाराष्ट्र सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं और डोंबिवली के विधायक है। ऐसी स्थिति में वो मीरा भाईंदर की पार्टी की दैनंदिन गतियों में इतना उनका जो इंटरेस्ट है वो प्रश्न चिन्ह निर्माण करता है। इसका सीधा सा उदाहरण ऐसा है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक जो नगर सेविका है नीला सोल जी, उनके वैलिडिटी के मसले में जो भी सही झूठ मुझे उसमें जाना नहीं है, परंतु उनका जो निज स्वारस्य है और जिस तरह से इंटरेस्ट लेके वो तकरारदार बनकर एक भारतीय अपनी पार्टी की नगर सेविका के विरोध में उन्होंने तकरार कर उनके साथ जो भी परेशानी उनको देने की कोशिश की, इसके पीछे मीरा भाईंदर का विषय और उनको वहाँ इंटरेस्ट, ये एक प्रश्न चिन्ह निर्माण करता है। और इसके बारे में उन्होंने भी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। वरिष्ठों के आदेशों का सही में वो पालन करते हैं, नहीं करते, वरिष्ठों को सही में वो मीरा भाईंदर की स्थिति से यथार्थ अहवाल भेजते नहीं भेजते, क्या अपने कुछ किसी व्यक्ति विशेष के स्वार्थ के लिए, लाभ के लिए अपना पार्टी के पदों का या इसका इस्तेमाल कर किसी को बचाने की कोशिश करते हैं। ये प्रश्न चिन्ह उनके एक ओवरऑल जो हालात है उससे मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता के मन में पैदा होता है। तो देखा दोस्तों आपने कि नगर सेवकों के अलावा विफोरियो संस्था के चेयरमैन नरेंद्र मेहता, प्रभारी रविंद्र चौहान और सभी नगर सेवकों ने किस प्रकार से अलग अलग किस्म की अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी और पार्टी को लेकर अब वर्चस्व किसका रहेगा, क्या इसके पहले तक पार्टी जिस तरह से यहाँ पर काम किया करती थी, एक व्यक्ति विशेष पर जो आरोप लगाए जा रहे थे कि पूरी कमांड उन्हीं के हाथ में, आने वाले दिनों में क्या कमांड उस व्यक्ति विशेष के हाथ में रहेगी या पार्टी यहाँ पर एक संगठन के तरह काम करेगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।